धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आप सब ठीक हो। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि पीछे जन्म की जो प्रवृत्ति जो गुण होते हैं ना, वो हमारे अंदर आते हैं और इसी के कारण क्या होता है, उन गुणों के कारण हम इस जन्म में भी वो हरकतें करते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि पूज्य बाबा जी मैनेजर साहिब जी ने एक ऊंट को मनुष्य जन्म दिलवाया। कैसे? गांव जगमालवाड़ी में एक प्रेमी संत सिंह का परिवार रहता है जो अपने डेरे से जुड़े हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ जी, डेरे के अंदर फसल बुआई का समय था। प्रेमी सेवादार बाबूराम जी ने जगमालवाड़ी में कई घरों में जाके ऊंट के लिए अर्ज की। उन्होंने ऊंट मांगा पर किसी भी घर से ऊंट नहीं मिला। तो फिर अंत में क्या हुआ, बाबूराम जी प्रेमी संत सिंह जी के घर पे गए और संत सिंह जी के घर पे जाके बोलने लगे कि भाई मैं डेरे के लिए तेरे पास कुछ मांगने आया हूँ, एक सेवा मांगने आया हूँ, अगर तू मना न करे तो बताऊँ। तो संत सिंह जी कहने लगे कि भाई अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो मैं पक्की बात है मैं मना नहीं करूँगा। तो सेवादार बाबूराम जी ने कहा कि भी बुआई का समय है और हमें ऊंट चाहिए, तेरे वाला ऊंट दे दे। तो संत सिंह जी ने कहा कि भाई देख, अगर डेरे में किसी काम के लिए तेरे को ऊंट की ज़रूरत पड़े ना तो तू यहाँ आया कर और ऊंट ले जाया कर। ठीक है। तो इसके बाद प्रेमी संत सिंह जी सेवादार बाबूराम जी के साथ ऊंट को लेके डेरे में आ गए और बुआई का काम करने लगे। जब दोपहर हुई तो सेवादार बाबूराम जी ने कहा कि भाई संत सिंह, तू दोपहर को आज यहीं पर आराम कर ले। तो ऐसा करके आराम करने लगे। ऊंट को क्या हुआ, पेड़ की छाया के अंदर बांध दिया और बांधने के बाद उन्होंने क्या किया, भी साथ में ग्वार की फसल थी, ग्वार की फसल खड़ी थी, तो वहीं से कुछ ग्वार उखाड़ के ऊंट को खाने के लिए दे दिया। दोनों प्रेमी घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद आराम किया, वापिस आए, पानी पिया और उसके बाद फिर से सेवा में लग गए। 2 घंटे सेवा करने के बाद प्रेमी सेवादार बाबूराम जी और संत सिंह जी दोनों क्या है, डेरे के अंदर जाने लगे। तो देखा भी पेट जो था, ऊंट का जो पेट था वो फूल गया है। अपने बागड़ी भाषा में बोलते हैं वे आफरो, भी आफरे के कारण फूल गया, बहुत बड़ा हो गया था। तो प्रेमी संत जी ने कभी सुना था कि भाई अगर आफरा आए ना ऊँट को तो तेल सुंघा देना चाहिए, और अगर तेल न हो तो सुआ मार के हवा निकाल देनी चाहिए। अब संत जी भागे भागे गए, डेरे से तेल लेके आए, तेल सुंघाया, लेकिन तेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तेल से फ़र्क नहीं पड़ा तो वो फिर भागे भागे गए किसी मिस्त्री के पास। बर्मा एक सुआ पड़ा था, सुआ लेके आया और हल्के दबाव से पेट के ऊपर, नाभि के पास शायद, वहाँ पे दबाव दिया। अब उससे क्या हुआ कि भाई सुआ पेट में तो घुसा नहीं और उससे थोड़ी सी चोट लग गई पेट के। फिर दोबारा प्रयास किया और थोड़ा ज़ोर से पेट के अंदर सुआ मारा तो वो क्या हुआ, सुआ पेट के अंदर घुसा, बाहर निकाला तो हवा इतनी तेज़ी से निकली जैसे अपने ट्रैक्टर और की ट्यूब में से निकलती है ना, ऐसे तो हवा निकली और ऊँट का आफरा उतर गया। तो संत सिंह जी ने ऊँट को खड़ा किया और अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही गेट के पास पहुँचे तो हमारे पूज्य मुर्शिद, साक्षात कह सकते हैं अभी खुदाई स्वरूप पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी वहाँ पे आ गए। पूज्य हुजूर बाबा जी ने फरमाया कि भाई ऊँट को क्या हो गया। तो प्रेमी संत सिंह जी ने सारी बात बताई कि बाबा जी ऐसे ऐसे करके ये घटना हो गई। तो बाबा जी ने ऐसे गर्दन हिलाई और वापिस अनामी में चले गए। अब संत सिंह जी अपने ऊँट को लेके घर पे आ गए और ऊँट क्या हुआ, बीमार हो गया। 13-14 दिन लगातार बीमार रहने के बाद ऊँट चोला छोड़ गया। चोला छोड़ने के बाद प्रेमी संत सिंह जी पूज्य बाबा जी के पास आते हैं डेरे में। आने के बाद बाबा जी पूछते हैं कि भाई प्रेमी संत सिंह, ऊँट कैसा है। तो संत सिंह जी बोले कि भाई बाबा जी ऊँट तो चोला छोड़ गया। तो बाबा जी ने कहा अच्छा, कि जब उसने चोला छोड़ा तो उसका मुंह किस तरफ था। तो बोला कि बाबा जी डेरे की तरफ था। कि अच्छा भाई, कि ऊँट की सेवा बाकी रह गई है, चलो कोई ना,
अब यह मनुष्य रूप धार के आएगा और अपनी सेवा पूरी करेगा। अब प्रेमी संत सिंह जी के क्या था जी, 4-5 साल हो गए थे शादी को, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। ऊँट के चोला छोड़ने के बाद 9 माह बाद प्रेमी संत सिंह जी के घर में एक बालक ने जन्म लिया और उसके पेट पे 2 जख्म थे, एक बड़ा एक छोटा। अब बाबूराम जी जो थे वो अक्सर संत सिंह जी के घर पे जाते थे। तो संत सिंह जी कहते कि भाई देखो, सतगुरु ने हमें लड़का दिया है, लेकिन इसके पेट के जो जख्म है ना वो मतलब हरे रहते हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, और ये हमारे लिए मुश्किल हो गई, अब हम करें तो करें क्या। तो बाबूराम जी ने जाके पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी के आगे अर्ज की। तो बाबा जी ने कहा कि भाई संत सिंह को कहो कि बच्चे को लेके डेरे में आए। अब संत सिंह की माता जी बच्चे को लेके डेरे में आ गई। अब डेरे में आने के बाद जब बच्चे को बाबा जी के सामने पेश किया तो बाबा जी बोलते हैं कि भाई ये तेरा ऊँट है, ये तुम्हारे वाला ऊँट है और तू ऊँट की दादी है, इसकी सेवा बाकी रह गई थी, अब ये डेरे में सेवा करेगा। अब क्या करते संत जी और उनकी माता जी दोनों बच्चे को डेरे में लेके आते थे रोज़, और बच्चे की आदत बचपन में सारी वैसी थी, जैसे पत्ते चरना, उसको अगर अकेला छोड़ दो तो वो घास पत्ते खाने लगता था। अब गोद में उठा लिया तो पास में अगर पेड़ है ना तो पेड़ से पत्ते खींच के तोड़ ले और मुंह के अंदर डाल ले, नीचे छोड़े ना तो उनके गमलों के अंदर जो पौधे होते हैं ना उनके पत्ते खा जाए। और इस बच्चे ने क्या है कि भाई बैठना नहीं सीखा, अपने जो कहते हैं ना घुटनों के बल गुडालियाँ, ये गुडालियाँ घुटनों के बल नहीं, ये दौड़ना सीखा पहले। और जब इसके दांत निकले तो ऊपर वाले दांत आए। बच्चे के देखते हैं कि पहले जो दांत होते हैं वो नीचे के आते हैं हमेशा, लेकिन इसके दांत ऊँट की तरह ऊपर वाले आए। तो बचपन में वो बच्चा जब बोलने लगा तो बोलता है कि मैं वही ऊँट हूँ जिसके पेट में आपने सुआ मार के सुराख किया था। तो संत सिंह जी की माता जी है ना, वो बच्चे को लेकर डेरे में आते तो बाबा जी से कहा एक बार कि बाबा जी इसके जख्म ठीक नहीं हो रहे। तो बाबा जी ने कहा चिंता मत कर, ठीक हो जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद वो जख्म भी सूख गए और उन जख्मों के निशान आज भी उनके पेट पे हैं। तो ये थी जी प्रेमी संत सिंह जी के घर की साखी, और ये रियलिटी घटी है, आप सभी भी जानते हैं इस चीज़ को भी, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ये प्रेमी संत सिंह जी जगमालवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर हमारे पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी हमारे मुर्शिद की बहुत ज़्यादा दया मेर रही थी। ठीक है जी, सासंग जी आपका निमाणा सेवक चुटकुले वाला, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।